तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। इस बार सीएम योगी ने विरोधियों की उम्मीदों पर बुलडोजर चलाया। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ और आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। लोकसभा की दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत को सीएम योगी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देखिए। यूपी में एक बार फिर कमल खिला है। एक बार फिर सीएम योगी का डंका बजा है। इस बार बीजेपी की जीत इसलिए खास है क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में परचम फहराया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ और आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी ने कमल खिला दिया है। श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। खुद आजम खान ने कमान संभाली। सीट पर जीत को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आसिम रजा शुरुआत में आगे रहे, लेकिन दोपहर बाद बीजेपी उम्मीदवार ने जो बढ़त बनाई वो आखिर तक बढ़ती ही चली गई। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,470 वोट से जीत हासिल की। आजम खान के करीबी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आसिम रजा दूसरे नंबर पर रहे। हमारी पार्टी का जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर लगा बेचारा है ना, बड़ी ऐसी गर्मी में बड़ी मेहनत करके जो वहाँ के नेता हैं हमारे सब लगे रहे बेचारे, पूरे चुनाव का श्रेय उन लोगों को जाता है। रामपुर में प्रतिष्ठा की लड़ाई में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। आजम खान ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का 1 वोट। तो जिस तरह मतदान के दिन वोटिंग के दिन जो अमल उन्होंने किया और जिस नियत का मुजाहरा किया वो आज भी साबित है। और हकीकत यह है कि रामपुर में चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। भोजपुरी कलाकार और गायक निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को कड़े मुकाबले में हराया। क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है। आजमगढ़ में काउंटिंग की शुरुआत से ही तनाव का माहौल था। शुरुआत में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने बढ़त बनाई। निरहुआ तीसरे नंबर तक खिसक गए थे, लेकिन आखिर में जीत उनके ही खाते में आई। काउंटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। अरे मैं नहीं जा सकता कैंडिडेट, ये बताओ कैंडिडेट नहीं जाएगा, अभी दावत को दो। जब नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री कल बनारस में रुके थे, क्यों रुके थे जरा इस बात का जवाब ले लीजिएगा। क्या अधिकारियों को डायरेक्शन हो रहे थे? क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों, लोकतंत्र को मजबूत रखने की, हार जीत कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी की हार में बीएसपी का भी बड़ा रोल रहा। बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने करीब 2 लाख वोट हासिल किए और त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। गुड्डू जमाली ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन कहीं कमी रह गई।
उन्होंने मायावती के प्रचार में न आने पर भी सफाई दी और सवाल किया कि अखिलेश भी तो नहीं आए थे। मैं ये कॉन्फिडेंट था कि मैं ये चुनाव जीत लूँगा, पार्टी हमारी जीत लेगी, और जिस तरह का जन समर्थन था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे प्रयासों में या अपनी बात को हम पूरी तरह से जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे, 2024 में देखेंगे। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अखिलेश यादव से पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह इस सीट से सांसद थे। करीब 26% यादव और 24% मुस्लिम मतदाताओं के कारण जाति का समीकरण भी पार्टी के पक्ष में था, लेकिन अखिलेश की आजमगढ़ से दूरी और बीजेपी की रणनीति के कारण सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। सीएम योगी ने आजमगढ़ में जबरदस्त प्रचार किया, विकास के वादे किए और जिले का नाम बदलने तक के संकेत दे दिए, जिसका असर दिखा और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का किला ढा दिया। बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। बहरहाल आजमगढ़ और रामपुर में जीत के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल है। पार्टी इसे डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत बता रही है। विधानसभा चुनाव में जो गाना निरहुआ ने गाया, वो उपचुनाव में भी सच साबित हुआ। सीएम योगी के नाम पर रामपुर से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से निरहुआ सांसद बनने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।